नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम विजुअलाइजेशन की बात तो कई बार सुन चुके हैं, मैं भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप सब भी जानते होंगे। आज हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन पूरा कैसे काम करता है। तो पहले तो ये जानते विजुअलाइजेशन आया कहाँ से है। ये हमारे देश का अद्वैतवाद के सिद्धांत पर काम करता है। अद्वैतवाद का मतलब ये होता है कि सब में एक ही सत्ता है, कोई दो नहीं है, कुछ भी द्वैत नहीं है, सब एक है। इस पर कहते हैं ना कि इस आत्मा सबकी एक है। तो अद्वैतवाद को ब्रिटिशर्स ने जब पढ़ा, यूरोप कंट्री वालों ने जब पढ़ा, तो इसको उन्होंने नाम दिया मोनिज़म। मोनिज़म वही सिद्धांत है जो हमारा अद्वैतवाद है। उनका है मोनिज़म विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम अपने अवचेतन मन में एक कल्पना करते हैं, एक खाका बनाते हैं, हमें जो भी चाहिए उसका एक नक्शा बनाते हैं अपने मन में, और फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो उसी नक्शे को ध्यान में रखते हुए हम विजुअलाइज करते हैं कि मान लीजिए हमें एक घर चाहिए, हमें एक नौकरी चाहिए, या कुछ भी, आप एक पेन को ही ले लीजिए। तो हम पेन का एक खाका अपने अंदर बनाते हैं, कैसा इसका कलर है, कैसे हम पकड़ के इसे लिखते हैं, ये सब चीज़ हम क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, ये सब चीज़ का खाका एक हमारे दिमाग में जब होगा तो हम उसको ध्यान में रखेंगे और विजुअलाइज करेंगे, तो वो चीज़ वाइब्रेट होकर ब्रह्मांड में जाती है और फिर वही चीज़ हमारे पास लौट कर आती है। यानी कि जो खाका हमने खींचा, जो हमने विजुअलाइज किया, वो हमें मिला। अब ये पूरा काम करे, निश्चित रूप से काम करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये सोचें कि हम मांग किससे रहे हैं। हम मांग रहे हैं अनंत से, जिसके पास सब कुछ असीमित मात्रा में है। सब कुछ हमारे लिए 10 करोड़ बहुत है, उसके लिए 10 करोड़ केवल एक बिंदु है और कुछ नहीं माने रखता 10 करोड़ उसके लिए। तो हम मांग रहे हैं उससे जिसके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो पहली बात तो हम अपना एक गोल बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि हमें क्या चाहिए। ये हमने लक्ष्य बनाया, हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम ये मांगते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो इसमें एक स्वार्थ की भावना आती है इसमें। और जब हम ये बताते हैं यूनिवर्स को कि हमें क्यों चाहिए, तो इसमें एक कल्याण की भावना छिपी हुई होती है कि हमें क्यों चाहिए। तो ये गोल हमारा जल्दी पूरा होता है। और जब हम सोचते हैं कि हमें क्यों चाहिए, तो उसमें औरों के लिए भी एक कल्याण की भावना, परोपकार की भावना, कुछ करने की भावना होती है। इसलिए वो गोल हमारा जल्दी पूरा होगा और ज़रूर पूरा होगा, भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरा होगा। कुछ बड़ा, जैसे घर तो सबको चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी है। मान लीजिए हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, तो स्कूल हमें क्यों खोलना है? क्योंकि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, शिक्षा का एक मानक तैयार करना है जो हमारे बच्चों के काम आएगा और कल वे हमारे देश की रचना में सहायता करेंगे, सहायक होंगे, हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वे कल का हमारा स्वप्न हो सकते हैं वो बच्चे। तो इसलिए हमें अपना स्कूल एक खोलना है। इस तरह से आप एक गोल बनाइए और उस पर काम करिए। गोल बनाने के बाद हमारी पूरी उसमें दृढ़ता हो, विश्वास हो कि हाँ ये ज़रूर मिलेगा, हमने जिससे मांगा है वो हमें ज़रूर देगा। ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए और
तीव्रता होनी चाहिए, गहराई से, अंदर की गहराई से हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि मुझे ज़रूर मिलेगा, और इंटेंशन होना चाहिए हमारा। हम उसी क्षेत्र में उसी उसी अपने लक्ष्य को पाने के प्रयास में निरंतर लगे रहें। तीव्रता होनी चाहिए, भावनाओं की तीव्रता होनी चाहिए कि नहीं मुझे एक ये पाना ही है। एक छटपटाहट होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये पाना है, और उसको लेकर आप अपने अवचेतन मन में सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले आप विजुअलाइज़ कीजिए, उसको लिखिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये आपकी कामना ज़रूर पूरी होगा, ज़रूर पूरा होगा, ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? मान लीजिए हमने वो चीज़ मांगा है जो हमें कोई इंसान नहीं दे सकता, सिर्फ वही दे सकता है। कौन इंसान किसके लिए स्कूल बना कर देगा? कोई नहीं देगा। कौन किसके लिए घर बना के देगा? कोई नहीं देगा। बिना ईश्वर की इच्छा के हम नहीं कर पाएंगे उसको, हमारी मदद वही करेगा। तो मदद कैसे मिलेगी हमें? हमें कोई ऐसा साथी मिल जाएगा जो हमारा सहायक होगा। सहायता कई तरह से होती है, वो हमें पैसे की सहायता दे सकता है, सामान की सहायता दे सकता है, बुद्धि दे सकता है, दिमाग दे सकता है कि आप इसको कैसे करें, आपको आपको अच्छा सुझाव दे सकता है, आपके साथ रह सकता है। तो ये रास्ता हमें ईश्वर देगा, यूनिवर्स हमें देगा। इसलिए अपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें और उसमें तीव्रता रखें कि हाँ मुझे ये पाना ही है, हर हाल में मुझे ये पाना ही है। तीव्रता रखें और अपने विश्वास को कभी टूटने न दें। इंटेंशन रखें और उसको लिखिए भी आप। और तीसरी बात, आपने इतना किया, उसके बाद आप अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। अक्सर हम लोग बचपन में भी सुनते आते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमको ये नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भरती जाती हैं, और भरते भरते कुछ ऐसा होता है कि हम खुद को अपने को इतने कॉन्फिडेंस से अपना स्वाभिमान नहीं रख पाते, अपने को नहीं रख पाते, पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाते। तो सबसे पहले तो अपने को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा। और हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और ईश्वर में ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि सबसे सच्चा, सबसे सामर्थ्यवान और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हमारा साथी वही है। वही हमें रास्ता दिखाएगा, वही हमें हमारे काम में सफलता भी दिलाएगा। उसकी इच्छा से ही हर काम हो सकता है। तो विश्वास रखें और स्पिरिचुअलिटी रखें, अपने अंदर दृढ़ता रखें, तीव्रता रखें और खुद को खुश रखें, और अपनी सारी निगेटिव एनर्जी जितनी भी है, जो पास्ट का है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उसको सबको आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे निकाल दीजिए, और वहाँ पर पॉजिटिविटी ले आइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। इस तरह से आप सोचिए, खुद में पूरा कॉन्फिडेंस ले आइए। और इसके बाद ये इस पर भी काम करता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस चीज़ से ब्रह्मांड बना है उसी से हमारा शरीर बना है। पंच तत्व से ब्रह्मांड भी बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना है, और हमको फिर उसी में मिल जाना है। इसलिए हम अद्वैतवाद का सिद्धांत यही है कि हम वही हैं जो वो है, जो वो है वो हम हैं, क्योंकि हम उसके अंशी हैं। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाइए, दृढ़ विश्वास रखिए, तीव्रता रखिए, भावनाओं में सच्चाई रखिए। आपका जो भी विजुअलाइजेशन होगा वो ज़रूर पूरा होगा,
आप एक ऐसा गोल रखिए, ऐसा लक्ष्य रखिए जिसमें क्यों ज़रूर जुड़ा हो, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं क्यों घर चाहता हूँ, मैं क्यों स्कूल चाहता हूँ, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्यों नौकरी चाहता हूँ। इसमें ये चीज़ ज़रूर रखिए, आपको इसका अच्छा उत्तर मिलेगा और फिर आप अच्छे से अपने काम में फोकस के साथ जुट जाइए। प्रयास में कमी कोई मत रखिए और प्रार्थना करते रहिए, आपकी विजुअलाइजेशन ज़रूर पूरी होगी। धन्यवाद।